हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एमडी टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चा लोग, ये वीडियो जो है वो आरआरबी जेई 2025 के मेडिकल स्टैंडर्ड पे आधारित है। हालांकि इससे पहले फॉर्म भरने से पहले ही हम लोग ने अपने चैनल पे एक मेडिकल स्टैंडर्ड A3, B1 और C1 जो इसकी कैटेगरी है उस पर आधारित एक वीडियो डाल रखा था। आप लोगों ने उसको देखा भी होगा। फिर भी उसके बावजूद भी बहुत से बच्चे, चूंकि अब फॉर्म भर रहे हैं, वो फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है, तो अभी भी कई डाउट उनके मन में है। देखिए, हम लोगों ने आपको बताया कि आप कौन सा जोन को प्रिफर करेंगे, उसकी वीडियो डाली। फिर हम लोग ने बताया कि उस जोन में आप कौन से सब डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस देंगे, उसको आप लोग को बढ़िया समझाया। आज जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ये वो गलती है जिसमें आपने जो भी 7-8 महीना लगातार जो मेहनत करेंगे आपका सीबीटी 1 क्लियर होगा, सीबीटी 2 क्लियर होगा, इवन आपका डीवी भी हो जाएगा, पर मेडिकल टेस्ट में आप बाहर भी हो सकते हैं। ऐसा हुआ भी है। इसलिए इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। जैसा कि मैं कभी आपका समय नहीं बर्बाद करता हूं, यहां भी बिल्कुल नहीं समय बर्बाद करूंगा। हर एक चीज को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा और यहां आपको समझाऊंगा कि आप जब जोन प्रिफर करने के बाद जब आप सब डिपार्टमेंट को प्रिफरेंस उसका स्टार्ट करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि आप कौन से सब डिपार्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सारे बच्चे ध्यान रखिए, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हैं, मैकेनिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं या आप सिविल के हैं, सभी के लिए कॉमन वीडियो है। यहां पर देखिए, अगर हम बात करें जो फाइनल जो आपका डिटेल नोटिस आया था आरआरबी जेई 2025 का, उसमें जरा देखिए तो यहां पर कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात किया गया। यहाँ 3 कैटेगरी है, A3, B1 और C1। ये 3 कैटेगरी की बात की गई है। A3 में जरा देखिए तो क्या बात है भाई, जो डिस्टेंस विजन है 6/9 से आपका ज्यादा ना हो, विद और विदाउट ग्लास, और जो पावर ऑफ लेंस है वो 2D से आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर नियर विजन की बात करें तो SN 0.6 विद और विदाउट ग्लास। और याद रखिएगा, इसमें आपको कौन कौन से टेस्ट पास होने चाहिए, कलर विजन और बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड मेसोपिक विजन, ये टेस्ट आपके पास होने चाहिए, तब आप माना जाएगा कि आप A3 कैटेगरी में आ रहे हैं। बात करें इसी तरह B1 कैटेगरी में कौन कौन से क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है, तो ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस विजन 6/9 6/12 से ज्यादा ना हो और लेंस की पावर जो है वो 4D से ज्यादा एक्सीड ना करे। नियर विजन SN 0.6 विद और विदाउट ग्लास। और बात करते हैं मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, यहां भी आपको टेस्ट पास होना चाहिए भाई, कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड मेसोपिक विजन। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं C1 कैटेगरीज के लिए। तो C1 के लिए देखिए, डिस्टेंस विजन क्या है, 6/12 6/18 विद और विदाउट ग्लास। और यहां पर कोई टेस्ट की रिक्वायरमेंट यहां फिलहाल नहीं है। अब आपको क्या बात ध्यान रखना है, देखिए मैं अगले टेबल में आपको बताता हूं कि आप इनमें से जिस कैटेगरी में आ रहे होंगे, ठीक, उस कैटेगरी में आपके लिए कौन कौन से सब डिपार्टमेंट है, चाहे आप किसी भी ब्रांच के हैं। तो जरा इस टेबल को देखिएगा, ये वही चीज है बेटा, उसी को हमने एक तरह से ऐसे समझाया कि अगर आप लोग शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हैं तो ऐसे भी A3 के लिए 6/9 B1 के लिए 6/9 6/12, C1 के लिए 6/12 और 6/8। ग्लासेस की बात करें तो विद और विदाउट ग्लासेस। ठीक है, और यहां पास आपको ये दिया है रिक्वायर्ड टेस्ट रिक्वायरमेंट, आपको यहां क्लियर किया गया है। चलिए, इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए आराम से, इसका चाहें तो आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। यहां पर देखिए, पहला मेडिकल स्टैंडर्ड की जो कैटेगरी मैंने रखी है वो है A3, फिर उसके बाद रखा गया है B1 और फिर उसके बाद रखा गया है C1। यहां पर देखिए, अगर मैं बात करूं A3 मेडिकल कैटेगरी में, स्टैंडर्ड कैटेगरी में आपके कौन कौन से सब डिपार्टमेंट आएंगे। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं, ब्लू कलर इलेक्ट्रिकल है, तो EMU, TRS और TRD ये आपके इस कैटेगरी में आएंगे। सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं तो पीवे एंड ब्रिज, ट्रैक मशीन इस कैटेगरी में आ जा रहे हैं। मैकेनिकल की बात करें तो पावर, और SNT की बात करें तो सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन। ये सभी सब डिपार्टमेंट आपके A3 कैटेगरी में आ रहे हैं। पहली चीज तो इसको समझिए ध्यान से। अब B1 मेडिकल स्टैंडर्ड की कैटेगरी में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के कौन कौन से सब डिपार्टमेंट आ रहे हैं वो आपके सामने है। जैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ये मेन डिपार्टमेंट है, इसका जनरल सर्विस। ठीक है, ऐसे ही सिविल का वर्कशॉप, और मैकेनिकल की बात करें तो कैरियर एंड वैगन, डीजल सेट, CMT डीजल सेट। ठीक है, और अगर हम SNT की बात करें तो R&D, ये डिपार्टमेंट आपके B1 मेडिकल स्टैंडर्ड की कैटेगरी में है। और ऐसी बात करें तो C1 मेडिकल स्टैंडर्ड की कैटेगरी में इन मेन डिपार्टमेंट के ये सब डिपार्टमेंट है। अब बात ध्यान सुनिए बेटा, यहां पर ध्यान सुनिएगा, जो बच्चे A3 मेडिकल स्टैंडर्ड की कैटेगरी को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, जो इस कैटेगरी में है,
वो जब अपना जोन सेलेक्ट करने के बाद जब आप सब डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस देंगे, उस वक्त आप ध्यान रखना है जो बच्चे A3 के हैं वो A3 के तो कोई भी आप सब डिपार्टमेंट रख सकते हो, आप B1 और C1 के भी सब डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड कर रहा है, इस पे वीडियो बनाया जा चुका है कि आप किस सब डिपार्टमेंट को पहले प्रीफर करोगे। अगर आप आरामदायक नौकरी चाहते हो, आप चाहोगे कि ऑफिस में काम करें, अगर आप पैसे चाहते हो तो आप चाहोगे कि वर्क फील्ड में वर्क करें, तो ये सारी डिटेल आपको बता चुकी है। कहने वाला समझ गए। अगर आप A3 कैटेगरी के हैं तो आप A3, B1, C1 इनमें से अपने हिसाब से जो आपको ज्यादा समझ में आ रहा है ना, मैं पहले बता दिया, पहले ही आपको एक वीडियो में बताया जा चुका है कि आप कैसे डिपार्टमेंट को वो करेंगे, प्रेफरेंस देंगे, तो वो उस हिसाब से आप करेंगे। लेकिन अब बात ध्यान सुनिएगा, जो स्टूडेंट इस B1 मेडिकल स्टैंडर्ड की कैटेगरी में है वो ध्यान दीजिए बेटा, आप जब अपने सब डिपार्टमेंट को प्रीफर करेंगे तो सबसे पहले आप B1 के रखिएगा या C1 के, B1 C1 इनके रखिएगा। शुरुआत में आप A3 के कैटेगरी के सब डिपार्टमेंट को मत रखिएगा। मतलब जो स्टूडेंट B1 सब डिपार्टमेंट में आ रहे हैं, B1 के मेडिकल स्टैंडर्ड में है, वो सब डिपार्टमेंट के प्रेफरेंस में पहले B1 और C1 इनको प्रेफरेंस देंगे, लास्ट में आप A3 पे आएंगे। और ठीक ऐसे ही जो स्टूडेंट मेडिकल स्टैंडर्ड C1 की कैटेगरी में है, ध्यान समझिएगा, वो जब डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस देंगे तो आप सबसे पहले C1 के सारे डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस दीजिएगा। यहां आपको क्लियर है कि किस ब्रांच के हैं आप और कौन सा आपको डिपार्टमेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद आप B1 पे जाएंगे और फिर आप A3 पे जाएंगे। तो पूरी चीज यहां देखिए, यहां आपको क्लियर है भाई कि A3 में अगर आप हैं, A3 मेडिकल स्टैंडर्ड की कैटेगरी में है, तो आप यहां पर देखिए, यहां जो सब डिपार्टमेंट है इनके लिए भी आप एलिजिबल हैं। एलिजिबल का मतलब क्या, आप इसके लिए भी फिट हैं। आप इनमें B1 के भी सभी सब डिपार्टमेंट के लिए भी फिट है और C1 के भी सभी सब डिपार्टमेंट के लिए फिट है। आप अपने ब्रांच के हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही होगा। अब बात करते हैं जो स्टूडेंट B1 कैटेगरी में आ रहे हैं, B1 कैटेगरी का बच्चा ध्यान रखिएगा, जब सब डिपार्टमेंट को प्रीफर करेगा तो पहले उसका कोशिश रहेगा कि पहले वो B1 कैटेगरी के जितने भी सब डिपार्टमेंट हैं उनको प्रेफरेंस देगा, या वो C1 से भी स्टार्ट कर सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं, उसके इच्छा पे है कि वो कौन सा सब डिपार्टमेंट चाहता है। लेकिन वो A3 के सब डिपार्टमेंट पे नहीं जाएगा, पहले B1 C1 को आप प्रेफरेंस देंगे, फिर लास्ट में जाएंगे आप किस पे, A3 के। और ठीक ऐसे ही यहां पर देखिए सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया गया है। यहां पर जो स्टूडेंट C1 कैटेगरी में है मेडिकल स्टैंडर्ड के, वो ध्यान रखना बेटा, आप उस केस में जैसे यहां पर देखिए इलेक्ट्रिकल का आपको बताया गया है, ऐसे सिविल का है, रेड वाला मैकेनिकल है, ऐसे SNT का आपको है, वो बच्चा पहले C1 कैटेगरी के लिए जो सब डिपार्टमेंट है उसको प्रेफरेंस देगा, उसके बाद वो B1 और फिर उसके बाद वो A3 पे जाएगा, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पे आपने क्या सीखा, जो A3 कैटेगरी का स्टूडेंट है वो किसी भी सब डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस में रख सकते हैं, चाहे वो B1 का हो, चाहे C1 का हो, चाहे A3 का हो। लेकिन जो बच्चा B1 कैटेगरी का है वो B1 और C1 को पहले रखेगा, लास्ट में A3 रखेगा, और जो बच्चा C1 का है वो पहले C1 की कैटेगरी को रखेगा, फिर उसके बाद वो B1 और A3 को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग ने समझ गए होंगे ये पूरी बातें जो मैंने बताया आपको, इसमें किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगी। चलिए एक बार मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर दूं। यहां पर देखिए पूरा ये टेबल है, इसमें आपके सभी, पहली चीज तो मेन डिपार्टमेंट, और उसके बाद यहां पास आपको सभी सब डिपार्टमेंट है और उन सब डिपार्टमेंट का क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है वो दिखाया गया है। क्लियर है। तो जैसे मान लो मैं हूं, मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड, मैं A3 कैटेगरी में हूं, तो मेरे लिए ये भी है, ये भी है, ये भी है, मैं अपने हिसाब से अपने सब डिपार्टमेंट को जो मुझे पसंद है वो मैं प्रेफरेंस दूंगा। पर अगर मैं B1 कैटेगरी का होता छात्र तो मैं ध्यान रखता कि सब डिपार्टमेंट प्रेफरेंस में मैं A3 के सब डिपार्टमेंट को पहले नहीं रखूंगा, पहले मैं B1 और C1 में अरेंज करूंगा, लास्ट में मैं A3 पे जाऊंगा। और अगर मैं C1 कैटेगरी का छात्र हूं तो सबसे पहले मैं C1 के ही सभी सब डिपार्टमेंट को क्या करूंगा, प्रेफरेंस दूंगा, उसके बाद फिर B1 और A3 पे जाऊंगा। मेरे ख्याल से पूरी डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। इन सभी टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके पहले भी वीडियोस बनाए गए हैं। अगर आपको अभी भी डाउट है A3, B1 और C1 मेडिकल स्टैंडर्ड के जो कैटेगरी है तो आप
इस चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों, अगर आप रेलवे आरआरबी जेईई 2025 को की तैयारी एक प्रॉपर वे में डिसिप्लिन मैनर में करना चाहते हो, इसके लिए एमडी टेक्निकल क्लासेस ने इंजीनियर बैच लॉन्च किया है। ये बैच में मेनली 3 बैच है। पहला बैच जो है वो कॉम्बो बैच है, जिसमें CBT 1 CBT 2 की सारी क्लासेस आपको लाइव मिलेंगी, सभी स्टडी मटेरियल दिए जाएंगे, क्लास PDF मिलेगा, वर्कशीट मिलेगी, सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ 899 में। 899 में ये सारा कॉम्बो बैच CBT 1 और CBT 2 का ये आपको 899 में बड़े आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अगर जो बच्चे सिर्फ CBT 1 तैयारी करना चाहते हैं, है ना, क्योंकि आप सभी को पता है कि MD क्लासेस रेलवे के नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट का सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्था है ना, तो बहुत से बच्चे चाहते हैं कि सिर्फ अगर वो CBT 1 तैयारी करना चाहते हैं तो सारे फीचर के साथ ये बैच आप 699 का ले सकते हैं। ठीक ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर जो सिर्फ CBT 2 तैयार करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो सारे फीचर के साथ इस बैच को सिर्फ 799 में ले सकते हैं। तो मेरे और अच्छा, इस बैच से जुड़ने के लिए क्या करना है, तो MD क्लासेस के ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से पहले तो क्या करना है, आप इंस्टॉल करिए, फिर मोबाइल नंबर नेम से रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर करेंगे तो आपको कैटेगरी मिलेगी, कैटेगरी पे जाएंगे तो MD टेक्निकल क्लासेस कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, पेड कोर्स पे जाइएगा। ठीक है, पेड कोर्स पे जाएंगे तो आपको इंजीनियर बैच के वो तीनों बैच दिखने लगेंगे, कॉम्बो, CBT 1 और CBT 2। जो आप लेना चाहेंगे आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन से परचेज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आप लोग के लिए काफी आपको अच्छी लगी होगी, और आरआरबी जेईई 2025 और एसएससी जेईई 2025 से रिलेटेड जो भी आपके अपडेट्स होंगे उनको अगर आप जानना चाहते हो तो @JEE Exam इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य। A3 का बच्चा कोई भी सब डिपार्टमेंट प्रेफरेंस करे, कोई दिक्कत नहीं है। B1 का बच्चा पहले B1 फिर C1 फिर लास्ट में A3 पे जाएगा। C1 कैटेगरी का स्टूडेंट पहले C1 फिर B1 फिर उसके बाद लास्ट में A3 पे जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग क्लियर होंगे। तो इन बातों का ध्यान रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच।